हाँ जी, वंदे मातरम प्रिय दोस्तों। आज हम मैट्रिक्स का जो टेस्ट पेपर हुआ था जो सुबह प्रातः 9 बजे, उसका हम सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। जिसमें हमारा जो पहला प्रश्न था, पहला और दूसरा प्रश्न, जिसमें हमें उदाहरण दे करके बताया गया था कि p बराबर 48, 66 और 84 आदि द्वारा लिखा जा सकता है। तो आपको मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 को चेक करके बताना था। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के प्रश्नों के लिए क्या करते थे दोस्तों, हम एग्जाम्पल को चेक करते थे। तो एग्जाम्पल में हमारे 48 दे रखा है, तो हम देखते हैं 48 की जगह p आ रहा कि नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम लेते हैं पंक्ति 4 और 8 नंबर का स्तंभ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, p आ रहा है, मतलब ये सही है। आगे हमारे 66 पर p आना चाहिए, तो 66 पे ये देखेंगे, देखो ये 90 डिग्री p आ रहा है। और एक और आपके अंक लिखा हुआ था 84 लिखा हुआ था, तो 84 पर देखेंगे 8 नंबर की पंक्ति और 4 नंबर का स्तंभ। सर यहाँ पर भी क्या आ रहा है, p आ रहा है। तो इस प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए जो ये मैट्रिक्स है वो सेम है। तो इसमें क्या रूल बन गया, पहले जो अंक होगा वो पंक्ति में होगा और उसके बाद वाला जो अंक स्तंभ की ओर जाएगा। तो इस प्रकार का आपको एरो होते हुए चलना है और 90 डिग्री के कोण वाली वो संख्या ज्ञात करनी थी। तो चलिए पहला प्रश्न हमारे सामने है। जैसा कि ये दिख रहा है कि हमें रूम का निकालना है, ROME का संख्या समूह की पहचान करनी थी। तो सबसे पहला ए ऑप्शन हमारे पास में है सर 57 है। तो हम 57 को चेक करेंगे, 5 नंबर की पंक्ति और 7 नंबर का सर स्तंभ। यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। आना क्या चाहिए, आर। तो ये पहला ऑप्शन वैसे ही कट गया, ए ऑप्शन हमारा हो ही नहीं सकता। अगर हम 64 की बात करें तो 6 नंबर की सर पंक्ति और 4 नंबर का ये हमारा स्तंभ। तो क्या आ रहा, ई आ रहा, जबकि आना क्या चाहिए, आर। तो ये सी ऑप्शन भी हमारा कट गया। अब हमारे पास में 23 और 96 दो ऑप्शन है। अगर हम 23 की बात करें तो 23 मतलब 2 नंबर की पंक्ति और 3 नंबर का जो हमारा है स्तंभ। सर यहाँ पर आर आ रहा है, मतलब फ़िलहाल बी ऑप्शन अभी सही है। 96 की बात करें तो 9 नंबर की पंक्ति और 6 नंबर का सर क्या है, सर स्तंभ है। तो ये सीधा ही 96 कट गया, डी ऑप्शन कट गया हमारा, ए कट गया और सी कट गया। तो बच गया कौन, बी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रिय दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा पहले प्रश्न का। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरे प्रश्न के लिए भी जो हमारी मैट्रिक्स थी वो सेम थी। तो हम एक एक अक्षरों को लेते हुए चेक करेंगे। वहाँ पर जाकर के 46, 96, 69 और 84 को चेक करेंगे, वहाँ पर ए आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने 46 को चेक किया, तो 4 नंबर की पंक्ति और 6 नंबर का स्तंभ क्या आया, सर ए आया। ठीक है जी। 96 को चेक करें तो 96 पर क्या आ रहा है, सर ई आ रहा है, मतलब 96 नहीं हो सकता, 46 तो खैर हो सकता है। तो ये भी ए ऑप्शन हमारी दौड़ में है, राइट होने की कगार पर है, लेकिन ये आपका सी ऑप्शन वैसे ही कट गया, 96 नहीं होता। अब हम देखना है 69 और 84 को देखना है। तो हम 69 को देखेंगे और 84 को देखेंगे। तो 69 में 6 नंबर की पंक्ति और 9 नंबर का स्तंभ क्या आ रहा है, एस आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, ए आना चाहिए। 84 को देखेंगे तो सर यहाँ पर क्या आ रहा है, सर पी आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, ए आना चाहिए। तो ये भी हमारे ऑप्शन कट गए। तो इसी के साथ में हमारा सी ऑप्शन भी कट गया, बी ऑप्शन भी कट गया और डी ऑप्शन भी कट गया। तो बच गया क्या सर, ए ऑप्शन, एक अकेला बचा और सीधा आंसर हो गया दूसरे का ए ऑप्शन। ये तो थे हमारे जो सीधे और सिंपल से प्रश्न, जो हमें एक अक्षर का कोड याद करते ही आंसर मिल जाते थे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 और 4 के लिए निर्देश दिए हैं। ई को आपने लिखा है सर 0, 1 और 13 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। एल को 56 और 77 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए जो भी समूह है, शब्द है, उनको पहचानना है। तो सबसे पहले 0, 1 और 13 पर ई देखेंगे हम मैट्रिक्स में। तो यह हम देखेंगे सर 0 नंबर की पंक्ति और 1 नंबर का ये स्तंभ ई आ रहा है। ठीक है, 0, 1 पर। अगर हम 13 की बात करें, 1 नंबर की पंक्ति और 3 नंबर का जो हमारा स्तंभ है, यहाँ पर भी ई आ रहा है, ये भी ठीक है। और हमें एक और दिया गया था 56 और 77 पर हमें एल आना चाहिए।
56 और 76 पर क्या आना चाहिए, एल आना चाहिए। 56 पर तो एल आ रहा है। आगे हम बात करें 77 का भी एल आना चाहिए, तो ये रहा 77, दोनों पर भी एल आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा तीसरा प्रश्न है इसमें भी पहला अंक पंक्ति है और दूसरा अंक क्या है सर, स्तंभ है। तो फिर किसका निकालना है सर, AIRS का निकालना है। हमें इस बार कोड निकालना है, AIRS का निकालना है। तो हम चेक करेंगे, सबसे में सबका पहला अंक चेक करेंगे, सब में क्या आना चाहिए सर, ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। 00 पे देखेंगे ए आ रहा है। 43 पे देखेंगे 4 नंबर की पंक्ति 3 नंबर का स्तंभ, ए आ रहा है। 24 पे देखेंगे 2 नंबर की पंक्ति और 4 नंबर का स्तंभ, ए आ रहा है। 12 पर देखेंगे 1 नंबर की पंक्ति 2 नंबर का स्तंभ, ए आ रहा है। मतलब सभी का पहला पहला ऑप्शन पर क्या आ रहा है सर, ए आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। आगे हमारा दे रखा सर आई होना चाहिए। अगर हम अगले का चेक करेंगे तो उसमें आई आना चाहिए 68 55 का। तो ये हमारा 68 पर भी क्या आ रहा है सर, आई आ रहा है। 55 पर भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है। अगला है 69 को चेक करेंगे तो 6 नंबर की पंक्ति 9 नंबर का स्तंभ, क्या आ रहा है, एल आना क्या चाहिए, आई। तो ये बी ऑप्शन आपका कट गया। अगला हमारा है 76 को देखेंगे तो ये हमारा 70 और 6 यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो अभी तक हमारा एक ऑप्शन कटा है बी, बाकी खैर सभी सही हैं। तो फिर आर को चेक करेंगे। तीसरा नंबर 78 चेक करेंगे। 78 पे आर आना चाहिए, तो 7 नंबर की पंक्ति और 8 नंबर का स्तंभ क्या आ रहा है सर, आर आ रहा है। 86 को देखेंगे 8 नंबर की पंक्ति और 6 नंबर का स्तंभ, आर आ रहा, ये भी सही है। तो फिर बच गया कौन है हमारा, 99 को चेक करेंगे तो 99 में देखेंगे सर यहाँ पर भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो अभी भी तीनों ऑप्शन ए, सी और डी बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो फिर लास्ट अक्षर हमारा एस होना चाहिए। तो लास्ट वाले को चेक करेंगे 88 पर। तो 88 पर क्या आ रहा है सर, टी आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, एस। तो ये भी कट गया, बी पहले कटा हुआ था ये। अगला हम देखेंगे 95 एस आ रहा है, तो ये आपका सी बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि सी में चारों के चारों संख्या जो समूह है वो बिल्कुल सही दिए हुए। तो फिर आपको आगे डी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो तीसरे का ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे प्रश्न संख्या 4। 3 और 4 सेम विधि से चल रहे थे, तो इसके भी हम कोड ज्ञात करेंगे। लेन LANE के कोड ज्ञात करेंगे। तो हम डायरेक्ट मैट्रिक्स पे पहुंच जाते हैं। पहला अक्षर 11, पंक्ति से आप कहाँ जाएंगे, स्तंभ की ओर जाएंगे। सर क्या आ रहा है, एल आ रहा है, ठीक है। 31 की बात करें 3 नंबर की पंक्ति और 1 नंबर का आपका स्तंभ, एल आ रहा है, ठीक है। 11 पे आ ही रहा, हमने देख लिया। 31 पे भी आ रहा, अभी हमने देख लिया। मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहला अक्षर है एल वो सभी ऑप्शन में आ रहा है। तो पड़ोसी को चेक करेंगे, किसको, ए को चेक करेंगे। तो ए में हमें 66 चेक करेंगे। 6 नंबर की पंक्ति और 6 नंबर का स्तंभ क्या आ रहा, ए आ रहा, सही है। 87 की बात करें तो 87 में सर ये क्या आ रहा, ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। फिर 67 की बात करेंगे, 6 नंबर की पंक्ति और 7 नंबर का स्तंभ क्या आ रहा है, यू, जो आना क्या चाहिए सर, ए। तो बी ऑप्शन आपका कट गया। 66 की बात करेंगे, 66 पर तो ए आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके सामने ए, सी और डी में से कोई होगा, बी तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगला हम चेक करेंगे तीसरा अक्षर जिसमें एन आना चाहिए। 33 चेक करेंगे। 3 नंबर की पंक्ति और आपका 3 नंबर का स्तंभ क्या आया सर, एस आया, आना क्या चाहिए, एन, ये भी कट गया, ठीक है जी। आगे देखेंगे 32 की, 32 पे एन आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 33 की बात करें, अभी हमने देखा कि सर 33 पर तो ये जो है 33 यहाँ गलत था, तो यहाँ पर भी गलत होगा, ये गलत हो गया, बी पहले ही गलत था। तो चौथे का सही ऑप्शन क्या हो गया सर, चौथे का भी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 आपको स्पेशल निर्देश दे करके बताया गया था कि उदाहरण बी के लिए आपको 21 33 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, आर को 67 77 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी प्रकार एक शब्द आपको दे दिया AMAZE को के लिए समूह की पहचान करना था। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 21 और 23 पर क्या पी आ रहा है क्या सर।
अगर हम पंक्ति की बात करें, 2 नंबर की पंक्ति और 1 नंबर का स्तंभ, 21 पर बी आ रहा है। 23 की बात करें, 21 और एक अक्षर हमारा दिया हुआ था सर 33, तो 33 पर क्या आ रहा है सर, 33 पर ही बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अगला हम चेक करेंगे दूसरा आर, 67 और 77, 67 पर भी आर आ रहा है और 77 पर भी आर आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी सेम रूल लग रहा है, पहला अंक पंक्ति और बाद वाला क्या हो गया सर, आपका स्तंभ हो गया। पूछ किसका रहा, AMAZE का पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए अक्षर होना चाहिए। तो 31 पर ए आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करेंगे। 3 नंबर की सर पंक्ति और ये आपका 1 नंबर का सर स्तंभ ए आ रहा है। 57 की बात करें, 57 पर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। 68 चेक करेंगे तो 68 पर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। 31 को चेक किया अभी हमने किया सर, ए आ रहा है। इसका मतलब चारों ही ऑप्शन सही है जिसमें ए आ रहा है। अगला ऑप्शन हम चेक करेंगे जिसमें एम आना चाहिए, तो फिर अगला चेक करेंगे इसका सभी का 58 चेक करेंगे। 5 नंबर की पंक्ति और 8 नंबर का स्तंभ, एम आ रहा सही है, तो इधर भी 58 है यहाँ पर भी 58 है, मतलब इन तीनों जगह पर एम आएगा। तो हम डायरेक्ट 00 को चेक कर लेते हैं। 00 पर भी क्या आ रहा है सर, एम आ रहा है। तो इसका मतलब दूसरा भी अंक संख्या समूह है वो भी इन अक्षरों का समान है, तो फिर तीसरा है सर ए चेक करेंगे। तो 86 का हम क्या करेंगे सर, ए चेक करेंगे। तो 8 नंबर की पंक्ति और 6 नंबर का स्तंभ क्या आया सर, सी आया। आना क्या चाहिए ए, तो ये आपका ए ऑप्शन कट गया। आगे हम बात करेंगे सर 13 यानी 13 पर 1 नंबर की पंक्ति और 3 नंबर का स्तंभ क्या आया, ई। आना क्या चाहिए ए, ये भी कट गया। आगे हमारे पास में है सर 31 ऑप्शन है। 3 नंबर की पंक्ति और 1 नंबर का सर स्तंभ क्या आ रहा है सर, ए आ रहा है, ठीक है। 57 की बात करें, 5 नंबर की पंक्ति 7 नंबर का स्तंभ, ये भी सही है। मतलब अब हमारे पास में 2 ही ऑप्शन बचे हैं, बी और डी में से कोई एक होगा। अगला हमारा जो अक्षर है सर जेड आना चाहिए, ठीक है जी। तो हम जेड लाएंगे। हमारे पास में बी और डी 2 ही ऑप्शन बचे, क्योंकि ए और सी तो पहले ही कट गए थे। अब एक तो हमारे पास में संख्या है 14 और दूसरी है सर 41, ठीक है जी। तो 14 पर देखेंगे 1 नंबर और 4 नंबर पर क्या आ रहा है सर, क्यू आ रहा, तो ये वैसे ही कट गया। तो बच गया कौन, लास्ट ऑप्शन जो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर हमारे पास में सर 6, जिसमें उदाहरण में आपको बताया गया है कि y बराबर 0 1 3 3 4 2 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। h को 56 75 97 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसी तरह से आपको नीचे लिखे गए एक शब्द दे दिया सर, मेन दे दिया, MAIN मेन। इसके लिए आपको समूह को पहचानना था। तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले उदाहरण चेक करेंगे। उदाहरण में 0 1 3 3 4 2 पर y आना चाहिए। तो 0 1 पर सर y आ रहा है, 0 और 1 पर क्या आ रहा है, y आ रहा है। उसके बाद में 4 और 2 पर y आना चाहिए, ये रहा 4 और 2 पर y आ रहा है। और 3 पर भी क्या आना चाहिए सर, y आ रहा है, ये भी y आ रहा है। मतलब पहला अंक पंक्ति, दूसरा हमारा क्या हो गया सर, स्तंभ हो गया। अगले दूसरा मैट्रिक्स का चेक करेंगे तो 56 75 और 97 पर h आना चाहिए। तो ये हमारे 56 पर h आ गया, 75 पर h आ गया और 97 पर कितने आ रहा है सर, 97 पर भी क्या आ गया, h आ गया। मतलब ये फिक्स रूल लग गया कि जो पहला अंक है वो पंक्ति है, जो दूसरे नंबर का है वो क्या है, स्तंभ है। पूछा किसका है, मेन का पूछा है, MAIN का। तो पहला पहला अक्षर में m आना चाहिए। देखते हैं किन किन में आ रहा है। 11 की बात करें, m आ रहा है, बिल्कुल सही है। 78 की बात करें तो 7 नंबर की पंक्ति 8 नंबर का स्तंभ क्या आ रहा है, n। आना क्या चाहिए, m। तो ये आपका सी ऑप्शन कट गया। 43 की बात करें, 43 पे a आ रहा है, ये भी आपका ऑप्शन कट गया। 10 की बात करूं तो 1 और 0 पर a आ रहा है, ये भी आपका ऑप्शन कट गया। तो इसमें आपके प्रश्न संख्या सर 6 में क्या ऑप्शन राइट हो गया, एक अकेला बच गया आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ प्रश्न बहुत ही छोटे थे, लॉजिकल थे, जो हमारे सीधे प्रश्न को देखते ही आंसर आ जाते थे। अब देखिए ये प्रश्न संख्या 7 है, इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अभी तक हमारी फर्स्ट टाइप चल रही थी, अब टाइप हमारी आ जाएगी सेकंड।
एम को 24 13 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, पी को 59 88 द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो आपको बताना है कि रोस्ट को लिए जो संख्या समूह है उसको पहचानना था। तो मैट्रिक्स में 24 और 13 को चेक करेंगे एम कहाँ पर आ रहा है। अगर हम 24 की बात करें तो जो हर बार हम पंक्ति की ओर जाते हैं तो उस बार जाकर के ट्राई मारते हैं कि सर 2 नंबर की पंक्ति और 4 नंबर का स्तंभ क्या आ रहा है, के आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, एम आना चाहिए। तो फिर हम 2 नंबर की सर पंक्ति लेते हैं, स्तंभ लेते हैं और 4 नंबर की सर पंक्ति लेते हैं, तब हमारे एम आया। ये बिल्कुल सही है कि पहला स्तंभ और दूसरी क्या होगी सर, इसमें पंक्ति होगी, यानी ये जो हमारी टाइप नंबर 2 के अकॉर्डिंग चलेगा। 13 की बात करें 1 नंबर का स्तंभ और आपका 3 नंबर की पंक्ति, ये आपके एम आ गया। अगला हम दूसरा भी चेक करना है तो 59 और 88 पर पी आना चाहिए। तो ये हमारा 59, ये यहाँ 59 पर पी। 88 की बात करें तो ये 88 पर भी क्या आ रहा है सर, ये पी आ रहा है, तो ये भी सही है। तो अब आप इसी के अकॉर्डिंग प्रश्न को चेक करेंगे। तो प्रश्न को चेक गया क्या हो गया 75। तो 7 नंबर का सर स्तंभ और 5 नंबर की पंक्ति पी आ रहा है, ये कट गया। 65 की बात करेंगे 6 नंबर का स्तंभ और 5 नंबर की पंक्ति आर आ रहा है, मतलब ठीक है। 86 की बात करें 8 नंबर का सर पंक्ति और 8 नंबर का स्तंभ और 6 नंबर की सर पंक्ति, ये भी सही है। 79 की बात करें तो 7 नंबर का सर स्तंभ और 9 नंबर की पंक्ति आर आ रहा है, ये भी सही है। मतलब अभी एक ऑप्शन हमारा कट चुका है, ए ऑप्शन, बाकी बी सी और डी सही हो सकते हैं। अगला हमारा होना चाहिए सर ओ, चेक करेंगे तो ओ आना चाहिए दूसरे ऑप्शन में। तो 44 की बात करें 4 नंबर का स्तंभ और 4 नंबर की पंक्ति ओ आ रहा है। फिर सर 33 की बात करें 3 नंबर का सर स्तंभ और 3 नंबर की पंक्ति ओ आ रहा है। 12 की बात करें 1 नंबर का आपका सर स्तंभ और 2 नंबर की सर पंक्ति ओ आ रहा, मतलब ये तीनों में ही सेकंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो फिर अगला हम चेक करेंगे आर ओ के बाद में एस अक्षर को चेक करेंगे। तो एस अक्षर की बात करें तो 76 को लेते हैं। तो 7 नंबर का आपका स्तंभ और 6 नंबर की सर क्या हो जाएगी पंक्ति, आ क्या रहा है टी, आना क्या चाहिए एस। ये तो पहले ही कटा हुआ था, अब आपका सी ऑप्शन भी कट गया। फिर हम बात करेंगे सर 56 को लेंगे तो 5 नंबर का सर स्तंभ और 6 नंबर की पंक्ति, एस सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। आगे हमारा सर 66 को चेक करेंगे, 6 नंबर का स्तंभ और 6 नंबर की पंक्ति पी आ रहा, तो ये भी कट गया। ये दो पहले ही कटे हुए थे, तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का बी ऑप्शन। फिर चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या हमारे सामने है सर 8, जिसमें आपको एम को 0 1 1 0 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, आर को 58 85 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो बताओ नाउ को क्या होगा। अगर इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये दोनों ही विधि से हो जाता है। आप स्तंभ से पंक्ति जाओगे चाहे पंक्ति से स्तंभ जाओ, आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें सर 0 1 पर, 0 से आप जाओगे सर 1 पर, क्या मिल जाएगा आपको, एम मिल जाएगा। और 1 से आप 0 आओगे सर, 1 से आप 0 आओगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एम मिलेगा। अगर हम 0 नंबर का स्तंभ और 1 नंबर की पंक्ति रखें तो भी क्या आ रहा है सर, एम आ रहा है। और 1 0 पर जाएं तो भी क्या आ रहा है, एम आ रहा है। तो इसमें जब दोनों ही सेम मिले तो आपको हमेशा पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ रखते हुए करना है। तो इसी प्रकार से अब हम नाउ का चेक करेंगे। पहला अक्षर एन आना चाहिए 95 में, तो 9 नंबर की आपकी पंक्ति और 5 नंबर का स्तंभ एन आ रहा है, तो यहाँ पर भी 95 है, सेम आएगा। 86 को चेक करते हैं, 8 नंबर की पंक्ति और 6 नंबर का स्तंभ एन आ रहा, सही है। 55 को चेक करते हैं, 55 में ओ आ रहा, मतलब ये आपका क्या हो गया सर, डी ऑप्शन, एक एन देखते ही कट गया। अब आपके सामने सर ओ आना चाहिए। 55 पर देख रहे हैं सर, 55 पर ओ आया, आ रहा है बिल्कुल। 67 की बात करें तो 67 पर सर क्या आ रहा है, आर आ रहा, तो ये आपका सी ऑप्शन भी कट गया। 58 की बात करें तो 58 पे सर क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। और डी पहले कटा हुआ ही था, तो इसके लिए आपको सीधा सा मिल गया सर नाउ का क्या होगा, तो नाउ का आपका ए ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 9।
जिसमें आपको दिया कि ए को 0, 1, 14 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, एम को 56, 68 द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो ई, ए, जी, एल, ई के लिए संख्या समूह को देखना है तो 0, 1 को देखो प्रिय दोस्तों, 0, 1, 0, 1 पर देखो ए आ रहा है। 1 और 4 की बात करें तो पंक्ति से स्तंभ ए आ रहा है। 56 की बात करें तो एम आ रहा है। 68 की बात करें तो एम आ रहा है। मतलब पहला अंक आपका पंक्ति है, दूसरा क्या है, स्तंभ है। तो अक्षर आपको चेक करना है इसका। तो सबसे पहला अक्षर हो गया आपका ई। तो अब आपके सामने ये जो ऑप्शन है इनमें से पहला लेंगे 99, 66, 88 और 55। ठीक है जी। तो इनको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले 99 को चेक करते हैं, ई आ रहा कि नहीं आ रहा। तो 99 की बात करें सर, 99 पर ई आ रहा है। 66 की बात करें तो 66 पर ई आ रहा है। 55 की बात करें 55 पर ई आ रहा है। 88 की बात करें तो 88 पर भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इन सभी के फर्स्ट ऑप्शन सभी का राइट है, मतलब पहला अक्षर। तो हम दूसरा अक्षर चेक करेंगे। दूसरा अक्षर में हमारे सामने ए आना चाहिए। तो 0, 1, 22 को चेक करेंगे। सबसे पहले 0, 1 और 22 को चेक करेंगे। तो ये 0, 1 पर ए आ रहा है और 22 पर भी क्या आ रहा है सर, ए आ रहा है। तो ये फ़िलहाल ठीक है, दोनों ऑप्शन हमारे। आगे हम चेक करेंगे सर 43 और 14 पर भी चेक करेंगे कि यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो ये आपका हो गया 43 पर भी ए आ रहा है। 14 की बात करें तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो दोनों ऑप्शन अभी भी सेम है। तो तीसरा अक्षर हमारा जी चेक करेंगे। तो सभी का तीसरा अक्षर है 44, 44, 31 और 11। तो हमने सबसे पहले चेक किया 44 सेम है, तो उसमें भी 44 सेम है। 31 की बात करें तो ये आपका 31 जी आ रहा है और 44, 31 और एक हमारा जो ऑप्शन था 11। अगर हम 11 चेक करें कि सर 1 से 1 की जाए तो आर आएगा, जबकि आना क्या चाहिए, जी आना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा 9th का, जहाँ पर 3rd नंबर में 111 लिखा हुआ है। तो ये डी ऑप्शन आपका कट गया। अब हमारे सामने ऑप्शन है 3। अगला अक्षर चेक करेंगे ई, ए, जी के बाद में एल को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, एल को। तो प्रत्येक का चौथा अक्षर देखेंगे, डी अक्षर को छोड़ के 96, 79 और 89 को चेक करेंगे। तो ये हमारे सामने 96 क्या आ रहा है सर, एल आ रहा है। फिर 96 के बाद में हमने चेक किया था सर 79 और 89 को चेक करेंगे। तो ये 79 एम आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, एल। तो ये कट जाएगा। और 89 की बात करूं तो सर 89 पर भी क्या आ रहा है, एल आ रहा है। सही है। तो 79 वाला जो ऑप्शन है वो कट जाएगा। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन कट गए सी और डी तो वैसे ही कट चुके हैं। तो फिर बचेगा कौन, अभी 2 ऑप्शन हमारे बचे हैं और जो लास्ट अक्षर है वो हमारा आंसर डिसाइड करेगा, जिसमें 77 और 76 चेक करेंगे। ई आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो हम 77 की बात करें तो ई आ रहा है। अगर 76 में जाएं तो एन आ रहा है। तो 76 वाला जो ऑप्शन है वो कट जाएगा। तो फिर बचेगा क्या दोस्तों, ये कट गया, ये पहले ही कट चुका है, ये पहले ही कट चुका है। तो फिर बच गया कौन, एक ही ऑप्शन बचा है जो हमारा ए ऑप्शन है। 90 का क्या होगा, ए होगा। आज का लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट का, इसको हम बड़ी थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि सर बी को 10, 13 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, पी को 76, 57 द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो बताओ कार्ड का जो संख्या समूह है उसको पहचानना है। तो सबसे पहले उदाहरण को चेक करेंगे 1 और 0। क्या हम 1 और इधर 0 पर जा रहे हैं तो हमारे सामने बी ऑप्शन आ रहा है, क्या बी लिखा हुआ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा सर, डी आ रहा है। तो रूल यहाँ उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा कि पहले स्तंभ होगा, फिर क्या होगा सर, पंक्ति होगा। देखो ये बी आ गया 1, 0 पर। 1 और 3 की बात करूँ तो 1 और 3 की बात करें तो इसमें यूँ हो जाएगा, ये 1 से 3 नंबर का सर इस पंक्ति के जाएंगे तो बी हो जाएगा। ये उदाहरण इस तरह से चलता है। 76 और 76, ये देखो यहाँ पर क्या आ गया सर, पी आ गया। और 57 पर भी क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। ये 5 और ये 7 पर भी क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो अब जो हमें पूछा गया है CARD उसका निकाल लेते हैं।
तो सबका पहला पहला अक्षर निकाल देते हैं। 32 का देखते हैं, 3 नंबर का सर स्तंभ और 2 नंबर की सर पंक्ति सी आ रहा है, ठीक है। 11 की बात करें सर, 1 नंबर का सर हमारा स्तंभ और 1 नंबर की क्या है पंक्ति 11 आ रहा है, ठीक है। 04 की बात करें, 0 नंबर का सर हमारा स्तंभ और 4 नंबर की पंक्ति सी आ रहा, सही है। 20 की बात करें, 2 नंबर का हमारा स्तंभ, 0 नंबर की पंक्ति, इसमें भी सी आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। सभी का सी ऑप्शन मतलब पहला पहला जो अक्षर है वो सही है। अगला हम पड़ोसी को चेक करेंगे तो ए को चेक करेंगे, तो 00 पर ए आ रहा है क्या जी, बिल्कुल 00 पर हमारा ए आ रहा है। और 33 पर क्या आ रहा है सर, 33 की अगर हम बात करें तो 33 पर भी हमारा ए आ रहा है, ठीक है। 12 की बात करें तो 1 नंबर का हमारा स्तंभ और 2 नंबर की पंक्ति पर भी ए आ रहा है, ठीक है। 24 की बात करें, 2 नंबर का स्तंभ और 4 नंबर की पंक्ति, इसमें भी ए आ रहा है, बिल्कुल सही है। मतलब सी और जो ए है दोनों का सभी का संख्या समूह जो अक्षर जो कोड थे अक्षरों के वो सेम थे। अगला अक्षर हम चेक करेंगे आर। प्रत्येक ऑप्शन का तीसरा चेक करेंगे। 56 को चेक करेंगे तो 5 नंबर का सर हमारा स्तंभ और 6 नंबर की पंक्ति क्यू आ रहा, जबकि आना क्या चाहिए आर, ए ऑप्शन कट गया। 75 7 नंबर का सर स्तंभ और 5 नंबर की पंक्ति पर क्या आ रहा है आर आ रहा, मतलब ये फिलहाल सही है। 86 की बात करें, 8 नंबर का स्तंभ और 6 नंबर की पंक्ति आर आ रहा है, ठीक है। 77 की बात करें, 7 नंबर का स्तंभ और 7 नंबर की पंक्ति आर आ रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक सही है। अभी तक हमारा ए ऑप्शन कटा है, अभी ऑप्शन बी सी और डी जो बाकी है, जो लास्ट जो अक्षर है डी से हमारा निर्धारित करेगा। तो लास्ट सभी का तीसरा देखेंगे ए को छोड़ करके। तो 44 पर देखेंगे सर, 44 पर हम देखेंगे 4 नंबर का जर हमारा स्तंभ और 4 नंबर की क्या है पंक्ति है, क्या आ रहा है बी, जबकि आना क्या चाहिए डी, तो ये आपका बी ऑप्शन भी कट गया, ए जो पहले कटा हुआ ही था। आगे हम बात करेंगे सर 02 पर आना चाहिए, तो 0 नंबर का स्तंभ और 2 नंबर की पंक्ति बी आ रहा है, ये भी कट गया, ये पहले कटा हुआ, ये पहले कटा हुआ, तो बच गया कौन, एक ही ऑप्शन हमारा जो सी किया है जी, बिल्कुल सही है। तो प्रिय दोस्तों, ये तो थे हमारे छोटे से जो 10 जो क्वेश्चन थे जो मैट्रिक्स का जो हमने आज टेस्ट लिया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही राइट हुए वो यहाँ लिखें, ताकि हमें पता चले कि जो हम आपको समझा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से जिस मेथड से, तो आप लोगों को वो कितना सा ज्ञान ग्रहण हो रहा है, क्या हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो उनका मूल्यांकन के लिए एक टेस्ट ज़रूरी है। दूसरी बात, टेस्ट इसलिए भी ज़रूरी है कि आपको भी आपका पढ़ा हुआ ज्ञान का पता चले कि हमें कितना याद रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जो हमारा टॉपिक होगा अगला शब्द निर्माण, बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार होने वाला ये टॉपिक है, क्योंकि ये जो टॉपिक अगला हम पढ़ने वाले हैं शब्द निर्माण, जो राजस्थान के अमूमन सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें रीजनिंग है उन सब में है, तो सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और भी जो मित्र आपके आसपास जो एसआई कांस्टेबल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे डी या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सबको इस ग्रुप्स के साथ में जोड़िए, इस चैनल के साथ में जोड़िए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।